गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर वाचिंग मिस्टर एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे और इस क्वेश्चन में यह फिगर पहले से ही आपके किताब में ड्रॉ किया गया है। इस फिगर को बनाया गया है, उसको मैं अब इससे रिलेट क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूँ। ओके, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, तो भूमि है, ये जमीन है, जमीन से कितना 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। वहां पर लड़की क्या कर रही है, उस गुब्बारे को देख रही है। यहाँ पर एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। ओके, ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है, ये हाइट अगर 88.2 है तो बच्चों ये भी हाइट 88.2 ही बनाया गया है। तो लड़की के उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बना दिया गया। लड़की की आंखें नीचे है, आंख नीचे होने पर उन्नयन कोण यहां पर बना हुआ है 60 डिग्री। ओके, इसके पश्चात है कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण क्या होता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो इसके पश्चात गुब्बारा जो है यहां से कहां गया, उड़ते 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 एक डिस्टेंस को तय किया और गुब्बारा यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया, बिंदु M से बिंदु A तक पहुंच गया। और इस स्थिति में जब लड़की की आंख उस गुब्बारे को देखती है तो वहां पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, M से लेकर A तक, अर्थात यहां से यहां, और यह भाग कितना होगा, N से लेकर B तक, NB। यदि आप NB को फाइंड आउट कर ले तो आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस प्रश्न को देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बढ़िया सॉल्यूशन लिखेंगे और इसके बाद अब M तथा A गुब्बारे की स्थिति है। गुब्बारे की स्थिति है तथा GR 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। गुब्बारा भूमि से कितनी ऊंचाई पर है बच्चों, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जिससे उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री प्राप्त होता है। यह इस फिगर का लिटरेचर भाग हो गया। इसके पश्चात अब आप पहले एक समकोण त्रिभुज में देखेंगे, फिर दूसरे समकोण त्रिभुज में देखेंगे और फिर दोनों समकोण त्रिभुजों से आपके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न एवं चित्र से आप लिखते हैं। प्रश्न एवं चित्र से क्या देख रहे हैं इस प्रश्न में, त्रिभुज कौन सा समकोण, MNG समकोण त्रिभुज या GNM में। इस त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बटे आधार। अब इसको लगाने के पूर्व बच्चों मैं ये बता दूं कि चूंकि 1.2 मीटर लड़की ऊंची यहाँ है तो यहाँ भी हाइट 1.2 मीटर और यहाँ भी हाइट आपका 1.2 मीटर है। ओके, अब इस हाइट को क्या किया जा रहा है, चूंकि आंखें यहाँ पर है तो भूमि से 1.2 मीटर की हाइट को टोटल हाइट में से माइनस कर दिया जा रहा है। 88.2 में से इस हाइट को हटा दिया जा रहा है। तो कितना, 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर, यानी त्रिभुज के अंतर्गत जो हाइट है वो 87 मीटर है। ओके,
अब tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बटे आधार। tan को हमने tan लिखा और इस त्रिभुज में थीटा का मान 60 डिग्री, तो थीटा के जगह आप लिखें 60 डिग्री। लंब का मान हो गया mm और आधार का मान g से लेकर n तक gn। इसके बाद tan 60 का मान √3 और mn का मान m से लेकर n तक का मान बच्चों 87। कितना हो जाएगा 87 और gn g से लेकर n तक ये आपको पता भी नहीं है, तो gn को आप gn छोड़ दें। ओके, √3 gn नीचे है तो gn चला गया ऊपर, इधर बचा 87 और √3 ऊपर है तो √3 बराबर के इस तरफ बटा में चला आया। इसके बाद √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना कर दिया गया। gn को gn लिखा गया, 87 में √3 से गुना करने पर आएगा 87√3 और बाई √3 सिर्फ 3 से आप काटे 3 दूनी 6 और 27 3 27, यानी gn का मान कितना आ गया, इसलिए gn बराबर आपके पास प्राप्त हो गया 29√3 मीटर। अब बच्चों समकोण त्रिभुज में दूसरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज को आप लें और इसका नाम क्या हो जाएगा GBA या ABG, समकोण त्रिभुज ABG में समकोण त्रिभुज ABG में इस त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं, पुनः tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan को हमने लिखा tan, थीटा का मान इसमें 30 डिग्री है बड़े वाले त्रिभुज में। लंब का मान बच्चों, लंब का मान A से लेकर B तक AB और आधार B से लेकर G तक BG। tan 30 का मान 1/√3, AB का मान 87 और BG का मान BG से 1 को गुना किया हमने तो क्या प्राप्त हुआ BG और 87 को √3 से गुना करने पर 87√3 मीटर। BG भी आपको प्राप्त हो गया, लेकिन प्राप्त क्या करना था, तो मैंने प्रश्न के शुरू में ही बताया था कि B से लेकर N तक, N से लेकर B तक की दूरी प्राप्त करना है आपको, एक गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे के बीच की दूरी, तो NB का मान निकालना है। तो हम अब लिखेंगे NB कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पूरे BG में B से लेकर G तक की जो लाइन है उसमें GN वाला लाइन को अगर यहां तक मिटा दिया जाए तो क्या यहां तक बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो बस वही कीजिए, क्या करेंगे BG माइनस BG में से GN को घटा दीजिए, तो GN को हमने क्या किया घटा दिया। BG का मान कितना आया 87√3 और माइनस GN का मान बच्चों कितना आया, तो GN का मान आया 29√3, तो हमने लिखा 29√3। दोनों को घटाइए, 17 में से 9 गया तो 8 और यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 और इतना √3, 87√3 में से 29√3 चला गया। 87 को √3 था, उसमें से 29 को √3 चला गया, तो बच के हुए 58 को √3 बचा। इस तरह 58√3 मीटर हुआ। और निकालना क्या था, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इसलिए लिख देंगे फिर, इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। और इसको एक बॉक्स में आप लिख देंगे और बाहर में लिख देंगे आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर बच्चों कंप्लीट हो चुका आपका 40। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके सामने है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के आधार तक जाता है, तो एक सीधा राजमार्ग मतलब बच्चों होती है पक्की सड़क। एक पक्की सड़क यह है और मीनार के आधार तक जाता है, यानी यहाँ से स्टार्ट है और इधर मीनार के आधार तक सड़क गई। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, यानी ऊपर से व्यक्ति देखता है कहाँ, नीचे की ओर। तो ऊपर से जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पर
शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर एक कोई कार है, मान लेते हैं यहाँ बिंदु A, यहाँ बिंदु B और यहाँ बिंदु C। यहाँ पर कोई कार है, एक व्यक्ति जो मीनार के शिखर पर खड़ा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो एक ये रेखा कौन सी है, दृष्टि रेखा, और ये क्षैतिज स्तर और ये दृष्टि रेखा, इसके बीच कोण बन गया 30 डिग्री। यह यहाँ का एकांतर कोण है, तो अतः यहाँ पर भी 30 डिग्री बना। अवनमन कोण के साथ देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। कार चल रही है उधर से, बिंदु C पर 30 डिग्री का अवनमन कोण है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कार यहां से चलते चलते मान लेते हैं 6 सेकंड में यहां पर पहुंच गई बिंदु D पर, और अवनमन कोण जो 30 था वो 30 से बढ़कर अब कितना हो जाता है बच्चों, 60 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, 60। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कार का अवनमन कोण अब 30 की जगह पर 60 हो गया। ऊपर में अवनमन कोण 60 है, इसी का यह एकांतर कोण है, अतः ऊपर 60 तो नीचे भी 60 डिग्री का ही होगा। पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में इसके बारे में आपको अवनमन कोण और उन्नयन कोण पर काफी अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पिछले वीडियो को आप इंट्रोडक्शन क्लास का इसको देख सकते हैं। ओके, अब कितने यहां से यहां तक आने में कितना लगा, 6 सेकेंड बच्चों, कितना लगा, 6 सेकेंड। तो लिख दिया 6 सेकेंड। और ये क्या है, व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई A से लेकर B तक है। चलिए A से B तक ही रहने दीजिए, कुछ मानने की आवश्यकता भी नहीं है। अब बोल रहा है यह कार नेक्स्ट, इसके बाद अवनमन कोण हो जाता है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा दिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से मीनार के यह पाद, मीनार का यह आधार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में कार को कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में x सेकेंड लगता है, x सेकेंड लगता है। ओके, अब यह हमारा क्या है, लंबाई, और ये क्या है, समय। और लंबाई और समय का अनुपात जब निकालेंगे तो अनुपात बच्चों दोनों एक ही राशि में होनी चाहिए। अगर मीटर में है तो नीचे वाला भी मीटर, और अगर ऊपर वाला सेकेंड में है तो नीचे वाला भी सेकेंड में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, एक आपका यहाँ पर मीटर में है हाइट, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ना होकर यहाँ पर समय दे दिया गया है कि कितने समय में वो पहुंच रहा है। अतः आपको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, और इसके लिए आगे हिंदी लिटरेचर के बाद मैं बताऊंगा कि उसको कैसे चेंज करके बनाएंगे। आंसर तो इस पर भी आ जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस आपका रॉन्ग है। ओके, तो हम लोग हल माना कि AB एक मीनार है, AB क्या है, एक मीनार है, और C तथा D कार की स्थिति है। बिंदु C तथा D कार की स्थिति है। विभिन्न स्थितियों में अवनमन कोण 30 एवं 60 डिग्री है। अब बच्चों यहाँ पर x सेकेंड है और यहाँ पर 6 सेकेंड है, तो कार किसी न किसी स्पीड से तो चल रही होगी, कार की चाल होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, माना कि कार की चाल y मीटर पर सेकेंड। ओके, अब 6 सेकेंड में वो कितना जाएगा, पहले यहां से यहां तक की दूरी को आप देख लें 6 सेकेंड में, तो ये समय है, समय कितना दिया गया है, 6 सेकेंड। कार A द्वारा कार बिंदु C पर स्थित कार द्वारा
तय की गई दूरी। तो सूत्र आप क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, चाल गुना समय। चाल क्या है बाबू, चाल है y और समय क्या है 6, तो y गुना 6 तो 6y, और ये क्या है मीटर, तो 6y मीटर हो गया। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपका 6y मीटर। ओके, मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह बिंदु C पर स्थित कार द्वारा तय की गई दूरी, और अब लिखेंगे बिंदु D पर स्थित कार द्वारा तय की गई दूरी। बराबर, तो अब कार इसमें बच्चों अब देखिए इसका समय कितना लगा है, x सेकेंड, और चाल क्या है y, तो चाल है y और इसका समय कितना लगा है यहां से यहां तक आने में x सेकेंड, तो x इंटू y हो जाएगा xy, और इसका मात्रक मीटर, तो यहां पर लिख दिया हमने xy मीटर। यानी यहां से यहां तक आने में xy मीटर लगा, और यहां से यहां तक आने में कितना लगा 6y मीटर दूरी तय किया। ओके, अब मेरे इस प्रश्न में यह भी मीटर में, और ये भाग भी मीटर में, ये भाग भी मीटर में, और ये भाग भी मीटर में, दोनों एक ही मात्रक में चेंज हो चुका है। अतः आप इस पर अब अनुपात वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो अब लिखेंगे प्रश्न एवं चित्र से, प्रश्न एवं चित्र से पहला समकोण त्रिभुज बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी और डी, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में आप क्या देख रहे हैं, tan थीटा बराबर लंब और बटे आधार। tan को हमने लिखा tan, और एबीडी में 60 डिग्री, तो यहाँ पर हमने डाल दिया 60 डिग्री। लंब का मान है एबी और आधार का मान है बीडी, एबी बटे बीडी। AB का मान AB ही छोड़ दिए, जबकि BD का डिस्टेंस दिया गया है आपका XY, तो हम यहां से यहां तक लिख दिए XY। 60 का मान कितना होता है tan में √3, तो इसको मान √3 दे दिया गया। अगर इससे गुना करेंगे आप तो AB बराबर क्या हो जाएगा, XY √3, और ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब समकोण त्रिभुज बच्चों, समकोण त्रिभुज, अब बड़ा वाला में आप ए बी सी में, इसमें क्या देख रहा है, पुनः tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan को हमने tan लिखा और थीटा की जगह 30 डिग्री। लंब का मान, लंब आप देखें फिर इसमें ए बी है और आधार हो जा रहा है BC, लंब की जगह ए बी और आधार की जगह BC। tan 30 का मान 1/√3, और AB तो AB ही रहेगा, लेकिन BC कैसे मिलेगा, तो इतना डिस्टेंस ये और इतना डिस्टेंस ये दोनों को जोड़कर मिलेगा। यानी यहां से यहां तक लिखेंगे x प्लस xy प्लस 6y, और यहाँ ब्रैकेट और मीटर, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस हो गया बच्चों। अब इसको BC की जगह पर हम बैठा देंगे कितना, xy प्लस 6y, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, एक से गुना करने पर यह रह जाएगा कितना, xy प्लस 6y, और इक्वल टू AB से √3 में गुना होने पर AB √3, जबकि उधर आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है, √3 यहाँ ही रहने दीजिए, क्योंकि AB का मान निकालना है। AB, अब AB बराबर आप लिख सकते हैं xy प्लस 6y बटे √3, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके सामने दो इक्वेशन प्राप्त हो चुका है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों में AB का ही मान है। दोनों को अब तुलना करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। 1 और 2 में आप क्या देख रहे हैं बच्चों, AB का मान है xy √3, और उधर AB का मान है xy प्लस 6y
और √3। अब √3 से इसमें अगर गुना करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 3xy, और उधर है +xy, तो इधर हो गया तो -xy बराबर 6y। ओके, अब 3xy में एक xy चला गया तो क्या बचा 2xy बराबर 6y, और y उधर भी y इधर भी, दोनों साइड y से y क्या हो गया कट गया। नेक्स्ट 2x बराबर 6, तो लिखा हमने 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना 6/2, 2 से कितने बार कटेगा 3। x किसको माना था आपने, तो x सेकंड को माना था। यहां से यहां तक तय की गई दूरी, मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा तय की गई दूरी के लिए कितना समय लगेगा, वो x सेकंड था, और वो x सेकंड आ चुका है, यानी 3 सेकंड लगेगा। अब आप लिख सकते हैं कि मीनार के पाल तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर 3 सेकेंड। आंसर। और हिंदी लिटरेचर में बच्चों यहां पर आपको लिख दे रहा हूं, आपको अपने कॉपी में वहां लास्ट में लिखना है। ओके, अतः मीनार के पाल तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर 3 सेकेंड। आंसर। ओके, तो बच्चों इस तरह का प्रश्न संख्या 15 बना। डायरेक्ट अगर x पर भी आप बनाते तो यह बन जाता, लेकिन वो सेकेंड में आपका मात्रक और 1 मीटर में प्रोसेस गलत होता। अतः पूरा प्रोसेस ये है इस क्वेश्चन के बनाने का। परीक्षा में इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 16 और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न। बच्चों इसमें पूरक कोण के विषय में आपको चर्चा की गई है, तो पहले एक बार मैं पूरक कोण पर एक कुछ बता दूं। ऐसे पूरक कोण के विषय पर आपको एक्सरसाइज 1.2 में पूरा डिटेल से बताया गया था, फिर भी मैं यहाँ पर पूरक कोण आया है तो मैं एक बार आपको बता दूं। दो कोणों को जोड़कर यदि योग 90 हो जाता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। 60 और 30 बराबर कितना 90, तो 60 30 का पूरक और 30 जो है वो 60 का पूरक कोण कहलाएगा। ओके, आप देखें 60 और +30 कितना हो रहा है 90, तो 60 का पूरक कोण 30 और 30 का पूरक कोण 60 कहलाएगा। ये 60 का पूरक कोण 60 का अगर लिखने आपको बोले पूरक कोण तो कितना हो जाएगा बच्चों 90 - 60 बराबर कितना 30, इस प्रकार। ओके, अगर 30 का पूरक कोण लिखने बोले तो ज्ञात करने का तरीका क्या है, 90 में से 30 घटा दीजिए, जो बचा वो 60, तो 60 का पूरक 30 और 30 का पूरक 60। अगर मैं 80 का पूछता, 80 का पूरक कोण तो कितना होगा 90 - 80 बराबर 10, और अगर आपको पूछता 10 डिग्री का पूरक कोण, सब में डिग्री है, तो 90 - 10 डिग्री बराबर कितना 90 में से 10 गया तो 80 डिग्री। तो इस प्रकार कैसे प्राप्त करते हैं आप पूरक को, तो 90 में से घटाकर जिसका पूरक पूछा जा रहा है उसी को घटा लेते हैं, बस आपको इसका पूरक कोण पता चल जाता है। तो अगर मैं पूछूं थीटा का पूरक कोण तो बच्चों क्या हो जाएगा 90 - थीटा। अब आगे बोलेंगे क्या लिखें, तो चूंकि थीटा का भी वैल्यू पता है नहीं है तो आगे आपको अभी मान नहीं लिख सकते हैं, लेकिन थीटा का पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 - थीटा। अगर जोड़कर के इसको देखेंगे थीटा और +90 - थीटा दोनों को जोड़कर देखिए थीटा से थीटा कट गया तो कितना 90 नहीं आ रहा है ना। अतः थीटा का पूरक कोण 90 - थीटा होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, मैं यहाँ पर फिगर आपका ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, तो एक मीनार हमने बना दिया, इसके आधार से एक सरल रेखा में एक सरल रेखा बना दिया 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। तो ऊपर से उन्नयन कोण बन रहा है 4 मीटर की दूरी पर, तो मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची 4 मीटर पर, और इसके बाद बोल रहा है 9 मीटर की दूरी पर। तो मान लेते हैं कि मीनार के आधार से बोल रहा है 9 मीटर की दूरी पर, तो आधार से हमने कर दिया 9 मीटर की दूरी पर। उन्नयन दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, यानी यदि एक थीटा होता है, मान लेते हैं यह थीटा है, तो अगला जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा पूरक है।
तो पूरा का तो थीटा का पूरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। मैंने अभी बताया थीटा का पूरा कोण 90 माइनस थीटा। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं। अब इसके भाग को ए बी सी और डी से नामांकन कर दिया गया है और लिखा ए बी क्या है, एक मीनार है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है, इसमें मीनार के आधार से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण शीर्ष से शिखर से 90 माइनस थीटा तथा थीटा है। अब बच्चों प्रश्न एवं चित्र से आप लिखेंगे, प्रश्न एवं चित्र से क्या लिख रहे हैं आप? प्रश्न एवं चित्र से दो समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो पहले समकोण त्रिभुज का नाम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है, tan थीटा लगाना है आपको। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan को हमने लिखा tan और थीटा का मान इसमें है 90 माइनस थीटा। तो हमने लिखा tan को tan और थीटा के जगह 90 माइनस थीटा। बराबर के सामने बराबर देंगे, लंब का मान हो गया AB और आधार का मान हो गया BC और आधार के जगह हमने लिख दिया BC। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, cot थीटा बराबर AB। AB का वैल्यू हमने छोड़ दिया AB और BC का वैल्यू कितना है बच्चों, 4। तो BC के जगह हमने लिख दिया 4। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में क्या नाम है इसका, ए बी और डी। ए बी डी में क्या देख रहे हैं, ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan को हमने लिखा tan और थीटा के जगह वैल्यू कितना, मतलब थीटा है, तो इसको थीटा ने छोड़ दिया। लंब, अब लंब का मान ए बी और आधार का मान बी से लेकर डी तक, तो यहाँ लिख दिया बी डी। tan थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ थीटा ही था इसलिए यहाँ से थीटा लिखा गया बच्चों। tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बटे cot थीटा। फार्मूला tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे cot थीटा। तो tan थीटा के जगह क्या लिख दिया गया, 1 बटे cot थीटा। AB का वैल्यू हमने शो किया AB और BD का वैल्यू, तो B से लेकर D तक का वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ पर लिख दिया 9। अब इस साइड पूरे भाग को पलट दिया तो हो गया cot थीटा बटे 1। तो इधर भी तो पलटेंगे ना, एक साइड पलटे तो दूसरे साइड भी पलटेंगे, उधर पलटेंगे मतलब 9 बटे AB। क्लियर है। तो यहाँ पर cot थीटा का वैल्यू cot में 1 से भाग देंगे तो cot थीटा नहीं रह जाएगा। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर आप 2। समीकरण 1 एवं 2 से cot थीटा में अगर 1 से आप भाग भी देते तो क्या प्राप्त हो जाता बच्चों, cot थीटा ही प्राप्त हो जाता। अगर 1 यहाँ ना भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब cot थीटा का वैल्यू AB बटे 4 और cot थीटा का वैल्यू 9 बटे AB दोनों इक्वेशन से प्राप्त हुआ है। तो एक में कितना प्राप्त हुआ, AB बटे 4, तो लिख दीजिए AB बटे 4 cot थीटा का वैल्यू। दूसरे में क्या प्राप्त हुआ 9 बाई AB, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 9 बाई AB। अब AB और AB को जब गुणा किया तो क्या हो गया, AB का स्क्वायर और इधर 9 into 4 बराबर 36। AB को हमने लिखा AB और स्क्वायर करता है तो आप जानते हैं कि इधर रूट आता है, तो रूट हो गया और 36 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 6। अतः AB का मान 6 आया। AB का क्या, किसको माना था हमने, AB एक मीनार है। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 मीटर। तो इसलिए लिख सकते हैं AB के जगह पर मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। और ये आंसर नहीं लिखेंगे इसमें, आप क्या लिखेंगे, आंसर के जगह पर इसमें प्रूफ लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए PRO BED प्रूफ। तो क्या करना है इसमें,
सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आया ना आपका मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। इस तरह ये एक्सरसाइज 90 आपका कंप्लीट हो गया। इस लास्ट वीडियो में, इस एक्सरसाइज के लास्ट वीडियो में मैं पिछले हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज के सारे अन्य वीडियो के लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछले जितने सारे इसके क्वेश्चन लिस्ट हैं उसको भी आप वीडियो से जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।